अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान खान और आप देख रहे हैं उस्मान फैक्टर। दोस्तों, जेरूसलम एक ऐसी जगह है जहां पर तीन धर्म यानी कि ईसाई, मुसलमान और यहूदी तीनों ही इस जगह पर अपना हक जमाते हैं। और इस शहर के अंदर हमें कई होली वॉर भी देखने को मिली, जिनके अंदर हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और दोस्तों, अब सवाल यही उठता है कि जेरूसलम के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि इस शहर को हासिल करने के लिए यह तीनों धर्म आपस में ही लड़ते रहते हैं और इसको हासिल करने की चाहत में अपनी जानों को भी कुर्बान कर देते हैं। तो चलिए आज हम आपको इस शहर का पूरा इतिहास बताएंगे और आपको बताएंगे कि ईसाई, यहूदी और मुसलमान इन तीनों धर्मों का आपस में क्या रिश्ता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बात है आज से तकरीबन 4000 साल पहले की, जब हमारी दुनिया में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाम के पैगंबर का जन्म होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ईसाई और यहूदी अब्राहम के नाम से जानते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, जिनमें एक का नाम था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम था हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलादे थी, उनको आगे चलकर बनु इसराइल कहा जाने लगा। और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, और याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम होता है यहूदा, और इस यहूदा की औलादों को ही यहूदी कहा जाता है। और ऐसे ही बने इसराइल में आगे चलकर एक नबी का जन्म होता है, जिनको ईसा मसीह के नाम से जाना जाता है। और कुछ लोग उनको अल्लाह का बेटा मानने लगे। अब जो लोग ईसा मसीह को फॉलो करते थे, उनको ईसाई कहा जाने लगा। अब जो इसहाक अलैहिस्सलाम की औलादे थी, उनको तो बने इसराइल कहते हैं, मगर जो उनके भाई हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादे थी, उनको बने इस्माइल कहा जाता है। दरअसल हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों में सिर्फ एक ही नबी आए हैं, और वो नबी कोई और नहीं बल्कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जो लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, उनको मुसलमान कहा जाता है। तो अब आप यह तो समझ ही गए होंगे कि इन तीनों धर्मों का आपस में क्या रिश्ता है। अब ये लोग जेरूसलम शहर को इतना ज्यादा मुकद्दस क्यों मानते हैं, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। दरअसल दोस्तों, वीडियो के शुरू में हमने जिस बने इसराइल की बात की थी, उनमें से एक नबी का नाम था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको ईसाई और यहूदी किंग सोलोमन के नाम से जानते हैं। दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जेरूसलम शहर के अंदर एक इमारत बनवाई थी, जिसको इतिहास में हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता है। यहूदी लोग इस हैकल सुलेमानी को बहुत ही ज्यादा मुकद्दस मानते थे, लेकिन फिर समय बीतता गया और फिर बाबुल सल्तनत के एक जालिम बादशाह, जिसका नाम बख्त नसर था, उसने जेरूसलम शहर पर हमला करके इस हैकल सुलेमानी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और हजारों नहीं बल्कि लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। मगर यहूदियों के मुताबिक हैकल सुलेमानी का कुछ हिस्सा आज भी मौजूद है, जिसको वो लोग वेलिंग वॉल के नाम से पुकारते हैं। और यहूदी लोग इस दीवार के सामने खड़े होकर मसीह दज्जाल को पुकारते हैं। दरअसल मसीह दज्जाल यहूदियों का एक मसीहा है, जो उनके मुताबिक कयामत से पहले आकर यहूदियों की दुनिया में सबसे बड़ी सल्तनत कायम करेगा। इसलिए ही यहूदी लोग जेरूसलम को इतना ज्यादा मुकद्दस मानते हैं। और ईसाइयों के मुताबिक यह शहर इतना ज्यादा मुकद्दस इसलिए है क्योंकि उनके मुताबिक ईसा मसीह को जेरूसलम शहर में ही सूली पर चढ़ाया गया था। इसलिए ईसाई लोग इस शहर को इतना ज्यादा मुकद्दस मानते हैं। और उनके मुताबिक वो सलेब जिस पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, वो आज भी इस शहर में मौजूद है। और मुसलमानों के मुताबिक उनके आखिरी नबी यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेरूसलम शहर से ही मेराज के सफर पर गए थे। इस शहर को मुसलमान बैतुल मुकद्दस के नाम से जानते हैं। और यहीं पर मस्जिद अक्सा भी मौजूद है, जिसको मुसलमानों का किबलाए अव्वल भी माना जाता है। और यह मस्जिद अल अक्सा मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों की तीसरी सबसे मुकद्दस जगह है। तो दोस्तों, अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि यहूदी, मुसलमान और ईसाई इन तीनों का आपस में क्या रिश्ता है और जेरूसलम शहर इन तीनों के लिए इतना ज्यादा अहम क्यों है। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं इसी तरह की एक और एजुकेशनल वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज।